बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, डाटा इंपोर्ट के हवाले से सिविल थ्योरी में लेसन नंबर 3 है आज का। लास्ट 2 वीडियो में हमने जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो थी उसमें हमने फर्स्ट में लोकल कोऑर्डिनेट्स को इंपोर्ट करना सीखा था और सेकंड में यूटीएम के कोऑर्डिनेट्स को इंपोर्ट करना सीखा था फ्रॉम सीएसवी फाइल या एक्सेल की फाइल से या आपके पास एसटीआर या टेक्स्ट फाइल की मदद से। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रॉपर बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाह रहे हैं सिविल थ्योरी को तो वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादातर जो डाटा इंपोर्ट करते हैं उस फाइल के ही ज़रिए से करते हैं। आज हम देखेंगे कि डाटा इंपोर्ट में जो मैनुअल पॉइंट्स हम ऐड करते हैं वो हम किस तरह ऐड करते हैं, कौन कौन से हमारे पास मेथड होते हैं। हमें ये ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जिस वक्त साइड के ऊपर सर्वेयर या कोई पॉइंट मिस कर दे या हमें इजाफी कोई पॉइंट चाहिए होता है या किसी ख़ास एंगल पे किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट में आपको कोई पॉइंट चाहिए होता है तो हम किस तरह पॉइंट ऐड कर सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं होराइजन सिविल टेक्निक्स। आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगेन कहना चाहूँगा ये वीडियो बिगिनर्स के लिए हैं। अगर आपको ये स्टेप्स या ये चीज़ें आती हैं तो बेशक आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को मिलेगा। टूल स्पेस में आते हैं, प्रोस्पेक्टस, और यहाँ पर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की विंडो नज़र आएगी, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखें, यह है मैनुअल, जियोडेटिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रिसेक्शन, स्टेशन ऑफसेट, ऑटोमेटिक, अलॉन्ग लाइन कर्व, वन लाइन कर्व, डिवाइड, मेजर, पॉलीलाइन वर्टेक्स ऑटोमेटिकली, कन्वर्ट ऑटोकैड पॉइंट और कन्वर्ट सॉफ्ट टेक्स्ट पॉइंट ब्लॉक। तो हम यहाँ पर इंशाल्लाह ऑलमोस्ट सभी को डिस्कस करेंगे सवाए चंद देख के, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि आमतौर पर इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इंशाल्लाह हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैनुअल के ऊपर आपने चेक करना है। बेसिकली ये सिलेक्ट करेंगे, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देखें जो चेक है वो इस पर लग जाएगा। तो ये जो चेक पॉइंट है आपने पहले मैनुअल के ऊपर लगा लेना है और मैं अब आपको मैनुअल जो पॉइंट है वो ऐड करके दिखाता हूँ। बहुत से लोगों को आता होगा, अगर नहीं आता तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर ये देखें ऑलरेडी ये सिलेक्ट हुआ है, तो जो हमारा कर्सर है वो उसका शेप अलग है। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो इसकी शेप देखें कर्सर की, और अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो फिर कर्सर की जो शेप सेंटर में बॉक्स है वो तब्दील हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं नीचे कमांड बार में। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है प्लीज स्पेसिफाई द लोकेशन फॉर द न्यू पॉइंट, कि वो लोकेशन आप दें जहाँ पर आपने पॉइंट लगाना है। पॉइंट लोकेशन दे देता हूँ कि मुझे इस पॉइंट पे, इस लोकेशन में एक पॉइंट लगाना है। कमांड बार में देखें लिखा हुआ है इंटर ए पॉइंट डिस्क्रिप्शन, तो हम यहाँ पर आपने पॉइंट की डिस्क्रिप्शन देनी है। तो मिसाल के तौर पर पॉइंट की डिस्क्रिप्शन मैं लिख देता हूँ SL लिख देता हूँ, SL। अगेन इंटर करें। इसके बाद अगेन आप देखें कि पॉइंट एलिवेशन, अब इसका हमने एलिवेशन देना है कि इसका एलिवेशन क्या होगा। तो मैं 100 दे देता हूँ आसानी के लिए। तो देखें कि मेरा पॉइंट ये लग चुका है। जूम करके दिखाता हूँ, ये पॉइंट मेरा लग चुका है। अब मज़ीद जो हमारी कमांड है वो ख़त्म नहीं हुई, हम मज़ीद इस तरह पॉइंट को लगा सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको इसके पहले प्रॉपर्टीज़ चेक करवा देता हूँ। ये जो पॉइंट लगा है देखें, इसका और इन पॉइंट में डिफरेंस ये यहाँ पर लेबल्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर आपको लेबल नज़र नहीं आ रहे, चूँकि ये हमने बाकायदा किसी ग्रुप में ऐड नहीं किया ये पॉइंट। जैसे कि मैं आपको स्टार्ट में बताया था कि जो भी पॉइंट्स हम CSV फाइल्स वगैरह करेंगे वो ग्रुप में बनाएंगे। तो इस तरह अगर आप मैनुअल पॉइंट ऐड करते हैं उनको ग्रुप में लेके जा कैसे जाना है वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैं इसका आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसकी प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कर्सर लेकर आता हूँ, देखें सबसे पहले हमारा पॉइंट नंबर आ गया, लेयर आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन, ग्रिड ईस्टिंग, ग्रिड नॉर्थिंग, ये वो सेम ही आएगी मीटरों में। बेसिकली ये हमारे फुट में है और ये ग्रिड ईस्टिंग नॉर्थिंग मीटरों में कन्वर्ट हो गया। आगे लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है और इसी तरह स्केल फैक्टर आ गया है।
कन्वर्जन है और लाइन वी नोड्स हैं। तो इस तरह ये हमारा जो पॉइंट है कोगो पॉइंट बेसिकली, तो इसकी सारी ये इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोकल कोऑर्डिनेट के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये जो चीज़ें हैं फिर ग्रेड ईस्टिंग नॉर्थिंग या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड स्केल फैक्टर कन्वर्जन वगैरह ये आपको नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह आप एक मैनुअल पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं वो है जियोडेटिक डायरेक्शन। जियोडेटिक डायरेक्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कमांड बार में देखें तो लिखा हुआ है प्लीज स्पेसिफाई द लोकेशन फॉर द स्टार्ट पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट में इसी पॉइंट को बना लेता हूँ कि ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है। इसके बाद वो आपसे एंगल पूछ रहा है, जियोडेटिक जो एंगल है कि आपने किस एंगल पे ऊपर बनाना है। ये आपको उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जिस वक्त आप स्पेसिफाई लोकेशन की बेस के ऊपर किसी ख़ास एंगल के ऊपर कोई पॉइंट्स या कोई लाइंस वगैरह लगाना चाहें तो उसके लिए हम पहले पॉइंट लगा लेंगे और फिर इसके बाद लाइन लगा सकते हैं। ऑटोकैड में तरीके हैं, मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिविल 3D की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अब देखिए, अब मैंने मिसाल के तौर पर 37 डिग्री के ऊपर लगाना है तो मैं यहाँ पर 37 डिग्री लिख देता हूँ और मैं जस्ट इंटर कर देता हूँ। इसके बाद वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि 37 डिग्री के ऊपर आपने लगाना है लेकिन डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर 100 दे देता हूँ। इसके बाद इंटायर पॉइंट डिस्क्रिप्शन, अगर आप देखें तो कमांड बार के साथ कर्सर के साथ भी लिखा हुआ है इंटर द पॉइंट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हम पॉइंट डिस्क्रिप्शन दे देंगे। मैं दे देता हूँ मिसाल के तौर पर SL फॉर एग्जांपल, अगेन इंटर किया। इसके बाद कमांड बार में लिखा हुआ है और कर्सर के साथ भी लिखा हुआ है स्पेसिफाई पॉइंट एलिवेशन। तो आपने यहाँ पर पॉइंट एलिवेशन देना होता है। मैं मिसाल के तौर पर इसको मैं 120 दे देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। और इसके बाद देखें कि ये एक पॉइंट हमारे पास लगकर आ चुका है, ये वाला पॉइंट। अब अगर मैं यहाँ पर आपको जो 37 डिग्री है वो एंगल लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं एक लाइन लगाता हूँ ऑर्थोन करके और ये इस लाइन को मैं इस लाइन के साथ मिला देता हूँ। अब इनका अगर मैं चेक कराऊँ आपको एंगल, तो देखें आपने एनोटेट में आना है लाइंस और नीचे है एंगुलर डायमेंशंस। इसको सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और देखें कि हमारा जो इंटीरियर एंगल था वो 37 डिग्री है। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट की बेस पर लगा है, यहाँ से 37 डिग्री एंगल पर और 100 फीट के फासले पर। तो इस तरह ये हमारा ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़े तो। अब इसके बाद हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्रिएट पॉइंट में, वो है हमारे पास रिसेक्शन। मुझे प्रॉपर इसकी कुछ फ़ायदा महसूस हुआ नहीं है कि कभी कोई लगाना पड़ सके। तो इसके बाद हम आते हैं स्टेशन ऑफसेट। इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। तो स्टेशन ऑफसेट में जब सेलेक्ट करेंगे तो कमांड बार में देखें लिखा हुआ नज़र आएगा सेलेक्ट एन आर्क लाइन, पॉलीलाइन, लॉट लाइन और फीचर लाइन। तो इसके लिए वो कह रहा है कि आपके पास कोई ना कोई लाइन, पॉलीलाइन या फीचर लाइन वगैरह होनी चाहिए। फीचर लाइन इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम जब आएंगे फीचर लाइन के ऊपर डिटेल में सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक पॉलीलाइन लगा लेता हूँ क्योंकि ये स्टेशन ऑफसेट है, तो इसके लिए हमारे पास लाइन होना लाजमी है, कोई भी एक डायरेक्शन लाइन। ये मेरे पास मैं एक पॉलीलाइन लगा लेता हूँ, ऑलमोस्ट ये 300 फीट में पॉलीलाइन लगा लेता हूँ। पॉलीलाइन मैंने लगा ली है। इसके बाद हम इस ऑप्शन पर आ जाते हैं, ये जो स्टेशन ऑफसेट है ऑप्शन, इसके ऊपर हम आ जाते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। इसके बाद सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, बेसिकली एक हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। वो लाइन हो सकती है, पॉली लाइन हो सकती है, आर्क हो सकती है, फीचर लाइन हो सकती है। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद है स्टार्टिंग स्टेशन। स्टार्टिंग स्टेशन कमांड बार में लिखा हुआ है, यहाँ स्टार्टिंग स्टेशन मैं 0 ही करता हूँ, 0 से हमने स्टार्ट करना है। स्पेसिफाई डिजायर स्टेशन। स्टार्टिंग स्टेशन से मुराद ये है कि एक्चुअल जो आपकी लाइन है वो किस स्टेशन से स्टार्ट हो रही है ये है। और डिजायर स्टेशन ये है कि किस एक्चुअल, मिसाल के तौर पर एक लाइन है वो आपकी 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, वो आप हो ही 100 से स्टार्ट रही है।
तो उसका जो फर्स्ट स्टेशन होगा वो 100 होगा और डिज़ायर्ड जो स्टेशन वो भी फर्स्ट क्या होगा वो भी 100 होगा। तो अब मैंने 0 चूँकि रखा है, मेरा जो फर्स्ट स्टेशन 0 है तो डिज़ायर्ड स्टेशन में मैंने इसको 0 रख देता हूँ। अगर कमांड बार में आप देखें और इसके अलावा अगर आप कर्सर में साथ देखें तो लिखा हुआ आपको नज़र आएगा स्पेसिफाई एन ऑफसेट। तो ऑफसेट देना है। ऑफसेट आपको पता है कि लेफ़्ट और राइट ऑफसेट किस बेसिस पे दिया जाता है। लेफ़्ट साइड पर माइनस दिया जाता है और राइट साइड पर प्लस के साथ यानी कि विदाउट साइन जो प्लस का साइन वो लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर -20 लिख देता हूँ, -20। इसके बाद इंटायर डिस्क्रिप्शन आपने वही डिस्क्रिप्शन देनी है जो भी आप डिस्क्रिप्शन देना है। अगर नहीं देना चाहते हो जस्ट आप इंटर कर दें फिर भी पॉइंट लग जाएगा। और इसके बाद स्पेसिफाई एलिवेशन। एलिवेशन आप देना चाहते हैं तो आप एलिवेशन दे दें। अगर नहीं एलिवेशन देना चाहते हैं, आपको वैसे पॉइंट लेआउट करने के लिए कोई पॉइंट लगाने की ज़रूरत है तो आप पॉइंट जो है वो एलिवेशन ना दें, कोई मसला नहीं, ज़रूरी नहीं कि एलिवेशन नहीं। मैं यहाँ पर फिलहाल एलिवेशन पुट करता हूँ 52। इंटर किया तो देखें अभी मेरी कमांड ख़त्म नहीं हुई। ये मेरा जो लाइन है स्टार्ट स्टेशन से माइनस ऑफसेट क्योंकि मैंने ये हमारी जो लाइन इधर से ऐसे स्टार्ट हो रही है और लेफ़्ट साइड मेरी ये वाली बन रही है। ऑन स्क्रीन तो ये राइट साइड बन रही है लेकिन अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट, अकॉर्डिंग टू लाइन, अकॉर्डिंग टू स्टेशन ये लेफ़्ट साइड बन रही है। तो इसलिए माइनस जो वाली साइड है इस तरफ हमारा पॉइंट आ रहा है। इसके बाद डिज़ायर स्टेशन वो कह रहा है जो नेक्स्ट स्टेशन है वो क्या देना है, वो हम दे देते हैं 25 के ऊपर। अभी हम राइट साइड पे 20 पे लगा देते हैं, ऑफसेट के ऊपर एलिवेशन। इसी तरह डिस्क्रिप्शन हम दे देते हैं 0। डिस्क्रिप्शन को कोई भी दे दें, डिस्क्रिप्शन मसल SL दे देता हूँ मैं। और अगेन एलिवेशन मैं 62 कर देता हूँ, इंटर करता हूँ। तो देखें ये वाला मेरा पॉइंट इस तरह हुआ, यहाँ से 25 फीट, यहाँ से 25 फीट और ये है 20 ऑफसेट के ऊपर। तो इस तरह आप पॉइंट अपने लगा सकते हैं। अब मैं अगर इन पॉइंट्स की आपको दिखा दूं प्रॉपर्टीज तो माउस कर्सर ऊपर लेके आऊँगा तो यहाँ पर इन पॉइंट के लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड वगैरह सब कुछ आपको लिखे हुए नज़र आ जाएंगे। आज की वीडियो को इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टार्ट बिगिनिंग से सिविल थ्योरी को सीखना चाहते हैं। जज़ाकल्लाह।